सफेद हाथी, सफेद बैल, सुंदर वृषभ। वृषभ को देखो कभी आप, हैं एकदम काठियावाड़ी बैल, और देखो आप, और गायें देखो, तबीयत खुश हो जाए अकेले देखने से। पास में जाओगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अगर उसने अपना एक हाथ से हिला दिया ना, या उछल करके आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सफेद वृषभ त्रैलोक के पूज्य जगत गुरु। वृषभ मतलब श्रेष्ठतम। वृषभ देव का नाम भी एक वृषभ है। वृषभ का मतलब श्रेष्ठतम। और भारतीय संस्कृति में बैल जो है, नंदी जो है, उसे वृषभ कहा है। वृषभ का मतलब है कि चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में उसकी मोहरें मिली, मतलब है खेती का मूल आधार वृषभ हुआ करता था। एक इंसान को जितनी तवज्जो दी जाती थी उससे ज्यादा उसको गाड़ी में, हल में वो काम करेगा। वृषभ देखा, सफेद सिंह देखा, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न बदन। उसका फल बताया, अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा, निर्भीक, साहसी। ताकत वाले तो और भी हैं, लेकिन साहसी सब नहीं होते हैं। जो साहसी होते हैं वो ही तरक्की करते हैं। गिरकर उठना, उठकर गिरना जीवन का दस्तूर है। दो हाथियों से स्नान कराती हुई लक्ष्मी देखी। लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं हाथी। इसकी पेंटिंग्स कोई बताएगा? इतने लोग बैठे हैं राजस्थान वालों, बंडी जी बताओ, इसका सबसे पुराना प्राचीनतम शिल्प चित्र, शिल्पकारी कहाँ खोदी गई है? दो हाथी अभिषेक कर रहे हैं। मेरी समझ से कौन बताएगा? अम्मा। पता तो उनको भी नहीं, हाथ बस उठा लिया था। जो भी है, लेकिन हमने जो ध्यान दिया, जब श्रवणबेलगोल की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाते हैं, जब बाहुबली के पास पहुंचने वाले होते हैं और एक मोड़ आता है, उस मोड़ पर ये पूरा द्वार पर ये खोदा हुआ शिल्प है। लक्ष्मी अभिषेक कर रही है, पत्थर पर खोदा हुआ, जैसे हम मंदिर में। अब मंदिर की कला देखिए आप, शिल्पकारी। वैसे लक्ष्मी जी तो प्रभु ने, पिता ने बताया, ऐसा पुत्र होगा जिसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। गुरुवर कहते थे, जो रोज भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं वे सौभाग्यशाली श्रावक इतना पुण्य अर्जन कर लेते हैं कि कभी उनका भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। और अगर तीर्थंकर पृथ्वी का आश्रव बंध ना हो तो उन्हें ऐसा अवसर तो मिलेगा कि सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर के अभिषेक में सम्मिलित हो सके। दो पुष्प मालाएं देखी, पुष्प सुगंधित होते हैं, बगीचे में खिलते हैं। पुष्प मालाएं देखी, चावल पीले करके नहीं बनाई गई थी वो पुष्प मालाएं, असली फूल लगे थे। सपने में देखी, पीले चावल की माला बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो असल फूलों की दो मालाएं देखी, और वो पुष्प मालाएं, यानी विचार करना, इंद्रियों का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। बाहर की चीजें छोड़ो, दुकान, मकान, फैक्ट्री और गाड़ी और लाड़ी, वो तो उसका तो कितना भरोसा करो वो ठीक है। अपने शरीर की इंद्रियों का भी पूरा पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वही बाल आपको आंखों से शोधन करते करते दिखा नहीं, और वही बाल वो छोटे से मुनि महाराज को दिख गया। मतलब कहीं ना कहीं आंखों में फर्क तो पड़ा है। तुम्हारा ही बाल होगा, तुमने सबसे ज्यादा इकट्ठी कर रखे। देखो, चक्षु हमको कभी इतना सूक्ष्म दिख जाता था, अब चश्मा लगाना पड़ता। इंद्रियों का बहुत भरोसा नहीं करो, लेकिन जब तक ये मिली हैं तब तक इनका सदुपयोग जरूर करो। उगता हुआ सूरज, पुष्पमाला का मतलब है फूलों की तरह सुगंध फैलाएगा।
धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, लोगों का जीवन बदल देगा, ऐसा बेटा होगा। और खिला हुआ चांदनी से युक्त चंद्रमा, कभी आप पूर्णमासी का चंद्रमा देखो, कभी अभी परसों ही पूर्णिमासी चंद्रमा, इधर चंद्रमा इधर सूर्य। तो चंद्रमा से शीतल, अत्यंत शीतल स्वभाव वाला पुत्र होगा। उसके वचनों से लोगों को शीतलता मिलेगी, उसको देखने से आह्लाद होगा। उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज तेज का प्रतीक है, उगता हुआ सूरज ओजस्विता का प्रतीक है, उगता हुआ सूरज उदय का प्रतीक है। इसलिए पूरब मुखी घर बनाने की बात होती है, पूरब में तरफ मुख करके बैठने की सामायिक की बात होती है, संस्कारों की बात होती है। उदित हो बड़ो, आपका पुत्र तेजस्वी होगा, उसके दर्शन से भव्य जीवों का उदय होगा। कमल पत्र से ढके हुए सुंदर 2 कलश देखे, जिन पर श्रीफल सजे हुए हैं। कलश का वर्णन कभी पढ़ना है तो आप मूक माटी में पढ़ो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने उसमें लिखा, कलश कैसे सजे हुए हैं। मिट्टी का कुंभ कलश है जिस पर मालाएं सजी हुई हैं, जिस पर हरा भरा नारियल सजा हुआ है। जिस पर घंटियां लटक रही हैं। कविता है, वहीं से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा प्रमाणिक होगा। समझ में आ रहा है? समझो, ऐसा कलश, और ऐसे कलश देखने का फल होगा निधियों का स्वामी। निधियां, 9 निधियां, निधियां मतलब रुपया, पैसा, सोना, चांदी, देखा जाए तो कागज, कागज ही है। निधियां, सोना, चांदी, कीमती धातुएं, वस्तुएं, निधियों का स्वामी होगा। सरोवर में कीड़ा करती हुई 2 मछलियां देखी, मीन युगल के देखने से अत्यंत आनंद अनुपम गुणों से युक्त होगा। 2 मीन मछलियों को कभी देखो, देख कैसे किल्लोलें करती हैं, कैसे पास पास आती हैं, फिर कैसे मुड़ करके फिर वापस दूसरी तरफ से आ जाती हैं। मतलब एक खिला हुआ आनंदमय जीवन, इनका सहज खुला हुआ खिला हुआ आनंदमय जीवन होगा। और इन्हें जो देखेगा वो ऐसे ही होगा, निश्चिंत हो जाएगा। दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर मतलब सरोवर में कमल खिलते हैं, तरह तरह के कमल खिलते हैं, सफेद कमल भी होते हैं। यहाँ तो हमने अभी यहाँ बिहार में दोनों तरफ बहुत पानी पानी भरा था, समुद्र का ज्वार भाटा आया होगा, और बहुत जगह फूल खिले हुए थे, कमल भी खिले हुए थे, जो तालाब टाइप के जो बने हुए थे। जैसे नाना तरह के कमल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं तालाब में, ऐसे अनेक गुणों का, 1008 लक्षणों का स्वामी होगा। चंचल लहरों से लहराता हुआ समुद्र। अब समुद्र किसी को देखना हो तो यहां खड़े हो जाओ पंडित जी की टेबल पर, और वो समुद्र दिख रहा है, हमको यहां से दिख रहा है उसका जहाज। समुद्र में जैसे उत्ताल तरंगे आती हैं, ऐसे ही चंचल लहरों वाला समुद्र देखने से आपका पुत्र चंचल नहीं होगा, लेकिन उसकी ज्ञान की लहरें, उसकी संपदाओं की लहरें सबको सुखी करेंगी, सबको आनंदित करेंगी। रत्न जड़द सिंहासन देखा, ये तो रत्न वाला नहीं है,
लेकिन रत्न जड़ित सिंहासन, ये तो कुरुवर तपस्वी सम्राट की कृपा का फल है। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूपी रत्नों से वैसे भी इसका इतिहास बहुत जबरदस्त है। ये चंदन का है और नेपाल की उराग्गी के द्वारा महावीर कीर्ति जी को भेंट किया गया 70 साल पहले। प्रभु की बात अलग है। और वो रत्नों का सिंहासन, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, आज भी कुछ श्रावक जो होते हैं वो भगवान की विराजने का सिंहासन छोटे छोटे रत्नों से सजा लेते हैं। यहाँ हम श्री जी को विराजमान करेंगे, इस पर विराजमान करेंगे। ऐसा रत्नों का सिंहासन देखने से 3 लोक के सिंहासन पर विराजमान होने वाला पुत्र होगा। देव विमान, देवताओं के विमान दिखे सपने में। देवों का विमान दिखने का मतलब है कि वह बेटा स्वर्ग से देवताओं के विमानों से च्युत होकर के, सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर के मरुदेवी मां के गर्भ में आएगा। नागेंद्र का भवन देखा। नागेंद्र अवधि ज्ञान का प्रतीक है और अवधि ज्ञानी, जन्मजात अवधि ज्ञानी, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी, गर्भ में भी उनको अवधि ज्ञान है। ऐसा पुत्र होगा। और रत्नों की राशि, ढेर लगा है रत्नों का। ये जहां अपन बैठे हैं ये कभी रत्नदीप कहलाता था। रत्नों का, हीरे मोती का व्यापार होता होगा। हाँ, और उसके बाद घोघर बंदरगाह, और आज घोघा रह गया। लेकिन अब जिनालय की महिमा से इसकी और गरिमा बढ़ेगी। तो ये रत्नों का ढेर देखा, इसका मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूपी रत्नों का स्वामी बनेगा। फिर निर्धूम अग्नि देखी, धुआं नहीं निकल रहा है, अग्नि। आजकल तो डिजिटल में सब कुछ होने लगा, लेकिन बिना धुएं की अग्नि सपने में देखी। इसका मतलब है सारे कर्म कलंक को नष्ट करके सिद्ध भगवान बन जाएगा, विकार मिटा करके। और ये सब देख करके अंततः एक और प्रतीक देखा कि एक श्वेत वृषभ आता हुआ और मुख मार्ग से उनके गर्भ में अवतरित हुआ। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ तीर्थंकर पुत्र आपके गर्भ में आया। आषाढ़ कृष्णा द्वितीया, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और गर्भ कल्याणक महोत्सव 6 महीने पहले से चालू हो गया था। रत्नों की वृष्टि होना, नगरी की रचना होना, मतलब कोई भी दीन दुखी दरिद्र नहीं रह जाता। जरूरत ही नहीं किसी को कुछ रह जाती, सब हर्षोन्मग्न हो जाते हैं। आनंद के साथ कहते हैं सौधर्म की आज्ञा से 8 कुमारी देवियां, 56 कुमारी देवियां सेवा में हाजिर रहती। यहां तो एक भूतनी का सवाल नहीं उठता है? 104 देवियों तक का उल्लेख आता है। मतलब कैसा अपार पुण्य का वैभव। उनने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, वो सब हाजिर। और एक और खास बात पुराण शास्त्रों से मालूम पड़ती है कि कई बार सची इंद्र की प्रमुख देवी वो भी रूप बदल बदल के आती है और सब व्यवस्थाएं देख के जाती है। एक जीव, एक तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने वाला, सच है? कहीं प्रधानमंत्री आने वाले हों कोई गांव में तो रातों रात रास्ते बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? छोटे मोटे ढेर सारे काम हो जाते हैं। हेलीपैड बन जाता, थाना ना हो थाना बन जाता। अगर वहां घूरा हो, कूड़े का ढेरा हो तो वो भी एकदम, हाँ, उस फूल बन जाता है वो।
भले वो रात भर के लिए, दिन भर के लिए ही बने, अगले दिन वापस, लेकिन तीर्थंकर गजब। आज के युग में राजाओं मंत्रियों का इतना प्रभाव है, तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर के आगमन पर पूरा देश दुनिया सुखी शांत समृद्ध हो जाती हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गर्भ में उतरे जब दिव्य प्रकाश, धरती का हर कोना हो जाए विशाल आकाश, ये कल्याणक नहीं स्वर्ग का आनंद का प्रमाण है। ये गर्भ कल्याणक नहीं स्वर्ग के आनंद का प्रमाण है। भगवान तीर्थंकर के जीवन का महोत्सव महान है। मां का गर्भ जब बन जाए तपस्या का धाम, तीर्थंकर का प्रवेश देता जग को नया विश्राम। देवों का जय घोष, धरती का मधुर उजाला, गर्भ कल्याणक का दृश्य ही अद्भुत है निराला। गर्भ में जब शुद्ध विचारों का दीप जलता है, शुरुआत अच्छी होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन, शुरुआत तो अच्छी होना चाहिए। गर्भ में जब शुद्ध विचारों का दीप जलता है, तब बचपन ही नहीं पूरा जीवन उजलता है। पूरा जीवन, खासकर मातृशक्ति को गर्भ काल में सावधानियां बरतने की जरूरत है। सुसंस्कार संतान को देने की जरूरत है। योग्य मार्गदर्शक, योग्य विद्वान के माध्यम से, योग्य जिनवाणी के माध्यम से और निरंतर सुविचारों से सुवासित हों, ताकि कोई जीव आपके परिवार में भी ऐसा आए जो भले बहुत बड़ा तपस्वी बने ना बने, लेकिन जैन धर्म की ध्वजा को लेकर के चलने के लायक तो जरूर बने। दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाए, लेकिन उसे वीतराग धर्म की, तत्व ज्ञान की, मोक्ष मार्ग की समझ हो, और यह एक जीवन आत्म कल्याण के लिए हो, आत्म विकास के लिए हो। सोनो कल्याण, सोनो मंगल थाओ, बधानी आत्मा वर्ण तीर्थंकर देवी पवित्र थाओ, ये मंगल भावना सा है। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।